आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल पर कसने लगा है कानूनी शिकंजा। ICJ बोला गजा में कत्लेआम फौरन बंद हो। बिहार में जमकर गरजे नरेंद्र मोदी, कहा पोजीशन वोट बैंक के लिए कर रही है मुजरा। इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ बीजेपी पर एक्शन लिया, मजहबी वीडियो को लेकर वार्निंग दी। बंगाल में बीजेपी टैग की 5 EVM मिली, ममता ने कहा इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन ले। बंगाल में नहीं रुक रहा खूनी खेल, वोटिंग से पहले TMC लीडर का कत्ल। 6 रियासतों में लू का रेड अलर्ट, राजस्थान में 2 दिन में 13 मौतें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पेश आया अजीबोगरीब मामला, बीजेपी के लिए कैंपेन करने पर 2 मुस्लिम खवातीन की पिटाई। वजीर आजम ने फिर उठाया UCC और पर्सनल लॉ का मुद्दा, कहा मुल्क में शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। आज दिल्ली समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर हुई वोटिंग। केजरीवाल, राहुल समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने वोट के हक का किया इस्तेमाल। फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाले इजराइल पर अब कानूनी शिकंजा कसने लगा है। गुज़िश्ता रोज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने गजा के रफा में हो रहे इजरायली कत्लेआम को फौरन बंद करने का हुक्म दिया है। हुक्म के वाजे होने के बाद से ही इजराइल के साथ साथ उसके आका अमेरिका और ब्रिटेन की भी नींद उड़ गई है। दरअसल ICJ के सदर नवाफ सलाम ने इजरायली फौजी कार्रवाई को खौफनाक बताते हुए फौरन फौजों की वापसी का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सभी जजों ने माना है कि इजरायली कार्रवाई नफरती है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह मुसलमानों की तबाही है। ये कत्लेआम फौरन बंद होना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब इजराइल से उसके गुनाहों का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। उधर फैसले से बौखलाए नेतन्याहू ने रफा की फौजी कार्रवाई को तेज कर दिया है। सुबह से ही इजरायली जेट्स रफा के इलाकों में बम बरसा रहे हैं। इन बमों का शिकार बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमान हो रहे हैं। वहीं नेतन्याहू के कैबिनेट में शामिल वजीरों ने फिर जहर उगलना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस फैसले को एक तरफा और यहूदी नस्ल को मिटाने की कोशिश तक बताया। इसके अलावा ये फैसला अमेरिका और ब्रिटेन जैसे उन मुल्कों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो हमेशा इजराइल की सरपरस्ती में लगे रहते हैं। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन के हुक्मरान इस फैसले से इतने बेचैन हो गए हैं कि वो रह रहकर इजरायली हुक्मरानों को तसल्ली दे रहे हैं। उनको डर है कि इजराइल पर कसता ये शिकंजा कहीं उनको भी ना लपेट ले, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से ही दोनों मुल्क न सिर्फ इजराइल को गोला बारूद दे रहे हैं, बल्कि कानूनी कार्रवाई से उसको बचा भी रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजराइल का वक्त खत्म हो चुका है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ होती जा रही है। यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई मुल्क न सिर्फ फिलिस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि इजराइल को कटघरे में लाने की बात भी बार बार दोहरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल का ये खूनी खेल किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ पूरी दुनिया से उसे अलग थलग किया जा रहा है, बल्कि इजराइल को सजा देने की मांग भी हो रही है। वहीं इजरायली हुक्मरान अब जानते हैं कि उनके लिए पीछे कुआं है तो आगे खाई है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े कानूनी इदारे अब उन पर कानूनी शिकंजा कस रहे हैं। ICJ के फैसले के अलावा नेतन्याहू और उसके कई लीडरान के खिलाफ जल्द अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम में लगे वजीर आजम मोदी मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के लिए कैंपेन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की खुशामद के लिए मुल्क में शरिया कानून लागू करना चाहती है। इसके अलावा वजीर आजम ने फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को मुल्क में नाफिज करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इसलिए मैं कसम खाता हूं कि मुल्क में UCC जरूर लागू करूंगा। पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान में भी मुस्लिम जातियों को OBC लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। दरअसल बीते दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए थे, जिसका असर सूबे की 77 मुस्लिम जातियों पर पड़ा था। इस बीच राजस्थान की बीजेपी हुकूमत सूबे की OBC लिस्ट की जांच कर रही है। राजस्थान हुकूमत के एक वजीर ने बताया कि 14 मुस्लिम जातियों को पिछले कुछ सालों से OBC लिस्ट में शामिल किया गया है और हम देखना चाहते हैं कि इनको लिस्ट में रखना सही है या नहीं। तो आज दिल्ली समेत मुल्क भर की कई रियासतों में छठे फेज के लिए वोटिंग हुई। दिल्ली की तपती और जलती धूप में भी पोलिंग स्टेशंस पर लंबी कतारों में लगकर लोगों ने वोट डाले। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, गौतम गंभीर समेत कई मशहूर लोगों ने भी अपने वोट के हक का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लोकतंत्र का पर्व मनाया।
इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को जोरदार लताड़ लगाई है। कमीशन ने गैर मुनासिब सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर न सिर्फ जिम्मेदारों की क्लास लगाई बल्कि उनको डिलीट भी करवाया। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले बीजेपी ने कांग्रेस के कई एनिमेटेड वीडियो वायरल कर दिए थे, जिसके बाद कमीशन ने ये एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ की चीफ इलेक्टोरल अफसर रीना कंगाले ने बताया कि जैसे ही हमें पोस्ट की जानकारी मिली, हमने फौरन कार्रवाई की। दरअसल बीते दिनों छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कई एनिमेटेड वीडियो अपलोड किए थे। वीडियो में टोपी और हरा कुर्ता पहनाकर एक कार्टून एक खातून के साथ लूटपाट करता देखा जा सकता है, जिसके बाद राहुल गांधी जैसा दिखने वाला कार्टून खातून का पर्स और मंगलसूत्र छीनकर टोपी कुर्ता पहने कार्टून को दे देता है। तो कमीशन ने वीडियो पर ऐतराज जताते हुए इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बताया है। ताहम बीजेपी ने वीडियो का बचाव किया और बताया कि ये सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज की कोशिश थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 मुस्लिम खवातीन को बीजेपी के लिए कैंपेन करना भारी पड़ गया। दरअसल खवातीन के बीजेपी के लिए कैंपेन करने से नाराज होकर कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद मकामी पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आईपीसी की कई दफाओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला में चल रहे सर्वे को लेकर जुम्मे को मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने एहतजाज किया। दरअसल गुज़िश्ता 2 महीनों से भोजशाला का सर्वे चल रहा है, जिसके खिलाफ जुम्मे को नमाजी बाजुओं में काली पट्टी बांधकर आए। आपको बता दें कि हिंदू बिरादरी का ये दावा है कि भोजशाला पहले एक हिंदू इदारा था, जिसमें कब्जा करके कमाल मौला मस्जिद बनाई गई थी, जिसके बाद कुछ हिंदू तंजीमों ने कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट के हुक्म के बाद ही सर्वे शुरू हुआ। ताहम मुस्लिम बिरादरी इन दावों से इनकार करते हैं। मगरिबी बंगाल में आज 8 सीटों पर वोटिंग हुई। इसी दौरान मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए बीजेपी के टैग वाली ईवीएम मिलने की बात कही है। आपको बता दें कि ममता ने इस ट्वीट में बीजेपी की टैग वाली ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन से सख्त एक्शन लेने की अपील की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि कमीशनिंग के दौरान टैग्स पर उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के दस्तखत होने थे जो वहां मौजूद थे, और चूंकि कमीशनिंग के वक्त सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार का ही नुमाइंदा वहां मौजूद था, इसलिए ईवीएम पर उनके दस्तखत कराए गए। लोकसभा इलेक्शन के छठे फेज की वोटिंग आज दिल्ली समेत 7 रियासतों में हुई। वहीं मगरिबी बंगाल में भी आज छठे फेज की वोटिंग हुई, लेकिन इस दौरान इलेक्शन के वक्त भी जो खूनी खेल वहां चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी टीएमसी के बीच झड़प हुई, जिसमें टीएमसी के एक लीडर की मौत हो गई। साथ ही वोटिंग के दौरान भी इस लड़ाई के चलते आम आदमी पर भी जमकर लाठी डंडे बरसे। आपको बता दें कि टीएमसी के साबिक ग्राम पंचायत रुकन और पार्टी के यूथ विंग के जिला नायब सदर शेख मुइबुल का कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक जुम्मे की रात जब शेख पार्टी मीटिंग से घर लौट रहे थे, तब बीजेपी के कुछ कारकुनान ने उनको घेर कर उनसे बदतमीजी शुरू कर दी, जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हथियार तक निकल आए और टीएमसी के लीडर शेख मुइबुल का कत्ल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के दौरान मरकजी हुकूमत और सूबे की पुलिस पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि न सिर्फ वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है, बल्कि पीडीपी के कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया है, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गई हैं। और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हुकूमत 1987 की तारीख को दोहराना चाहती है। वो कोई थाना नहीं है साउथ कश्मीर में जहां हमारे एजेंटों को बंद नहीं किया गया, और जगह जगह मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है जहां लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, वहां मशीनें खराब की जा रही हैं। अगर इनको 87 ही रिपीट करना है तो ये ड्रामा क्यों, इलेक्शन का ड्रामा क्यों? वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपोजिशन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी के चलते आज उन्होंने बिहार में एक आवामी इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस और आरजेडी को घेरते हुए कहा कि वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुजरा कर रही हैं। उन्होंने मजीद ओबीसी और दलित के रिजर्वेशन को छीनने की बात कहते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। लेकिन आरजेडी कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है।
शुमाली हिंद में झुलसती गर्मी और तपती धूप से किसी को राहत नहीं है। पारा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बन रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत 6 रियासतों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में पारा 50 के पार पहुंचकर लोगों की मौत का सबब बन रहा है। राजस्थान में बीते 2 दिनों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली और पंजाब में भी तपती गर्मी से लोग बेहोश होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, आज गर्मी के सबब बिजली की मांग 240 गीगावाट तक पहुंच गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के मुजरिम अब्दुल मलिक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने म्युनिसिपल काउंसिल की ओर से भेजे गए 2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, बनभूलपुरा इलाके में दंगे के दौरान सरकारी जायदाद को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए ये नोटिस जारी किया गया था। दरअसल 8 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में एक मदरसे को ढहाने गए उत्तराखंड निजाम के अफसरान और पुलिस की टीम से अब्दुल मलिक और उसके लोग भिड़ गए थे, जिसके बाद इलाके में जमकर पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी हुई थी। इस दंगे में कुछ लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और वजीर आजम पर जोरदार हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये इंतखाब लोगों का इंतखाब है और लोग ही बीजेपी को हराएंगे। ये इंतखाब पार्टियों के बीच का नहीं है, बल्कि बीजेपी और आवाम के बीच का है, आरएसएस और आवाम के बीच का है। और क्या कुछ कहा खड़गे ने, सुनवाते हैं। मोदी जी का इलेक्शन है, जनता वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है और जनता वर्सेस आरएसएस का इलेक्शन है। तो लोग खुद ब खुद हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें जीतने की उम्मीद बहुत है। इसीलिए मैं पहले कहा कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा बयान दिया है कि सियासी तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल चन्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया है कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो वाघा बॉर्डर खोल दिया जाएगा ताकि पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान आ जा सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि वाघा बॉर्डर खोलने से पाकिस्तानी लोग इलाज के लिए हिंदुस्तान आएंगे, जिससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। उनके इस बयान के बाद बीजेपी चन्नी और कांग्रेस पर हमलावर है और आपको बता दें, चन्नी जालंधर की लोकसभा सीट से इंतखाबी मैदान में हैं। हिंदुस्तान में लोकसभा इंतखाबात को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं आज छठे फेज की वोटिंग हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाले और उन्होंने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। तो फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। जिसके बाद केजरीवाल के इस पोस्ट पर पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने कमेंट किया। बता दें, इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लीडर चौधरी ने लिखा कि सिर्फ अमन ही नफरत और इंतहा पसंदी को शिकस्त देगा। वहीं जैसे ही फवाद का ये कमेंट आया, वैसे ही सीएम केजरीवाल ने भी इसका फौरन जवाब देते हुए पाकिस्तान को अपने काम से काम रखने की नसीहत दे डाली। केजरीवाल ने फवाद चौधरी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने के लिए पूरी तरह काबिल हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने मजीद लिखा कि हिंदुस्तान में हो रहे इलेक्शन हमारा अंदरूनी मामला है और दहशतगर्दी के सबसे बड़े स्पॉन्सर की हिंदुस्तान में कोई मदाखलत नहीं होगी। बता दें कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता हैं। वो इमरान खान सरकार में वजीर हैं और उन्हें अक्सर भारत के अंदरूनी मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए, कमेंट करते हुए देखा गया है। इससे पहले भी उन्होंने राहुल गांधी की पोस्ट पर कमेंट कर उनकी तारीफ की थी। तो आज दिल्ली की 7 सीटों पर छठे फेज में वोटिंग हुई। कई इलाकों में लंबी कतारें भी देखने को मिली। इस बीच दिल्ली सरकार की वजीर आतिशी की तरफ से LGV सक्सेना पर संगीन इल्जाम लगाए गए। उनका दावा था कि जहां पर भी इंडिया गठबंधन का वोट है, वहां धीमी वोटिंग का हुक्म दिया गया है। आपको बता दें, आतिशी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ऐसी जानकारी मिली है कि आज LG ने दिल्ली पुलिस को हुक्म दिया है कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर बड़ी तादाद में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। और मैं उम्मीद करती हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस लेगा और ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम करेगा।
वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी की इस पोस्ट को शेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि फेयर वोटिंग होना जरूरी है, लेकिन इन इल्जामों से एलजी वीके सक्सेना खासा खफा हो गए हैं। उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा कि आदत ही बना ली है आपने तो ए केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। वीके सक्सेना ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस फर्जी इल्जाम को उन्होंने काफी संजीदगी से लिया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 10 से 12 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि ये धमाका बारूद की फैक्ट्री में उस वक्त हुआ जब वहां कई लोग काम कर रहे थे। आपको बता दें कि इस धमाके में जहां 10 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं कई लोगों के जख्मी होने की भी तस्दीक हुई है, जिनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज रायपुर के मैखारा अस्पताल में जारी है। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कई लोगों के मलबे में दबे होने का भी खदशा है। इस धमाके के बाद इलाके में खौफ और दहशत की सूरत हाल बनी हुई है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।